वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी, आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर हो रही है? ओके, आज के लेक्चर का आगाज़ करने से पहले कल के बारे में मुझे बताएंगे कि कल हमने क्या क्या डिस्कशन की और कौन कौन से हमने थ्योरम्स कर लिए हैं, उनकी स्टेटमेंट्स क्या हैं। जी, न्यू स्टूडेंट्स जो बिल्कुल ही पार्टिसिपेट जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो हैंड रेज करेंगे और बताएं। जी, ये है सित्रा 25 की। जी, आप बताएंगे क्या हमने लास्ट लेक्चर में कल वाले में डिस्कशंस की हैं। इसके बाद फिर हम आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सित्रा 25 इवनिंग। ये नहीं है। उसके बाद है सहरिश 44 मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बात सर हमने कल आपने कैनोनिकल मैपिंग करवाई थी और रिफ्लेक्सिव स्पेस करवाई थी। कैनोनिकल मैपिंग। ओके, क्या थी ये कैनोनिकल मैपिंग बता दें। एक वेक्टर स्पेस होती है और एक्स स्टेरिक एक सेट है, सेट ऑफ लीनियर फंक्शंस। उसको हमने डिफाइन करवाया था एक्स पे। और स्पेस है, एक वेक्टर स्पेस है और क्या था? जी, एक वेक्टर स्पेस है हमारे पास, उसके बाद क्या? एक्स स्टेरिक एक सेट है, सेट ऑफ लीनियर फंक्शंस का। उस पे हम डिफाइंड ऑन एक्स पे है, तो उस पे हम एक्स पे एक मैपिंग लगाएंगे और वो एक्स स्टेरिक एक्स डबल स्टेरिक पे चला जाएगा for all x belong to x, then C is called canonical mapping. ओके, कैनोनिकल मैपिंग होगी नेक्स्ट। इसके बाद हमने क्या पढ़ा? ये बताएंगे फायदा। एक तो कैनोनिकल मैपिंग पढ़ी थी हमने, जो कि ये होती है मैपिंग। और फायदा बटूल। फायदा बटूल के बाद में मुहावरा। जी, और क्या क्या हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन की?
के पास हैं उम्मे सलमा। यार ये इनके रोल नंबर्स आप नोट करते जाया करें, इनको एज एन एब्सेंट स्टूडेंट कंसीडर करना है आपने। जब भी अटेंडेंस उस पर रिफ्लेक्ट करनी है। उम्मे सलमा 29 और अस्सलाम वालेकुम सर। सर कल हमने पढ़ी थी कैनोनिकल मैपिंग पढ़ी थी, लेमा उसका पढ़ा था और फिर हमने मतलब डुअल स्पेसेस की थी, वो नॉर्म स्पेस में किया था और उससे मतलब आइसोमॉर्फिज्म किया था। ये किया था सर मैंने। क्या था ये? रिफ्लेक्सिव स्पेसेस क्या थी? रिफ्लेक्सिव स्पेसेस कौन सी होती हैं? रिफ्लेक्टिव स्पेसेस रिफ्लेक्टिव स्पेसेस वो थी जो डुअल स्पेसेस हमने की थी ना, तो उससे जो सेकंड डुअल स्पेस है ना, उससे जो मतलब एक्स प्राइम हमने किया था और जो मतलब एक वेक्टर स्पेस होता है सर, और उसमें हमने जो कैनोनिकल मैपिंग जो होती है ना वो डिफाइन करवाई है। हेलो जी सर। जी स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? इन्होंने रिफ्लेक्सिव स्पेसेस का सिर्फ कैनोनिकल मैपिंग तक थोड़ा बताया। इसके बाद शानदार है 24, ये बताएंगे रिफ्लेक्सिव स्पेसेस के बाद हमने क्या डिस्कशन की। शानदार ने जी शानदार अहमद बताएं। मोहम्मद मोहसिन बताएंगे। मोहम्मद मोहसिन रिफ्लेक्सिव स्पेसेस पढ़ी हमने, कैनोनिकल मैपिंग और
मोहम्मद मोहसिन नहीं है क्लास में। उसके बाद में सनिया रोल नंबर 10 मॉर्निंग। जी आप बताएंगे क्या डिस्कशन हुई कल? इन लोगों ने जिन्होंने आंसर नहीं करना फिर इनको रिमूव कर दिया जाए इस सारी लिस्ट से। क्या ख्याल है सीआर और जीआर मुझे बताएंगे? इनको फिर मीटिंग से ही आउट कर दिया जाए ना, अगर जब प्रेजेंट ही नहीं है ये लोग। क्लास का भी कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। ये मोहम्मद मोहसिन मावरा हिमल नहीं है तो इनको मैं अब रिमूव कर रहा हूँ इस मीटिंग में। मावरा हिमल, मोहम्मद मोहसिन, सनिया, शानजा, अगर ये मौजूद हैं तो हैंड रेज करें और क्वेश्चंस के आंसर करें, वरना इन्हें रिमूव कर रहा हूँ। जी शानजा, क्या आपका आंसर है? क्या हम डिस्कशन कर रहे थे लास्ट लेक्चर? जी मोहम्मद मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वाह। सर जी लास्ट लेक्चर में हमने एक तो कैनोनिकल मैपिंग पढ़ा था और एम्बेडेबल रिफ्लेक्सिविटी और जी कुछ थ्योरम्स किए थे। नॉन स्पेस आइसोमॉर्फिज्म भी किए। जी सर। नॉन स्पेस आइसोमॉर्फिज्म ऐसा कोई नाम सुना था कल के लेक्चर में आपने? चले इम्बेडेबल क्या था? व्हाट इज इम्बेडेबल स्पेस? सर उसमें एक नॉर्म स्पेस होती है और एक्स जो है वो अगर हमारे पास आइसोमॉर्फिक हो जाए सब स्पेस उस जी का, तो वो इम्बेडेबल कहलाती। जी सब स्पेस हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक सर नॉर्म स्पेस होगी जी हमारे पास, और अगर एक्स जो है वो आइसोमॉर्फिक हो जाए उस सब स्पेस जी के साथ, जी तो वो इसका इम्बेडेबल कहलाएगी एक्स। हाँ तो वही आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है यही तो बताना। आइसोमॉर्फिक में वो लीनियर और दूसरा इंजेक्टिव।
लीनियर और क्या हो जाए? लीनियर और जाए और इंजेक्टिव यानी कि ऑन टू मैपिंग उसमें कर जाए। लीनियर हो जाए, बाइजेक्टिव हो जाए और प्रिजर्व करे उसको, जी सर। नॉर्म को प्रिजर्व करे, तो तब हम जाके कहते हैं उसे नॉर्म स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। चले, ये हमारी जो कल की डिस्कशंस थी वो हम देख रहे थे। कल हमने डिस्कस किया सबसे पहले कैनोनिकल मैपिंग। कैनोनिकल मैपिंग को देखने के बाद हमने बात की डुअल स्पेसेस की। सेकंड डुअल स्पेस, सेकंड डुअल स्पेस और डुअल स्पेस, इसको एक्सटेरिक और एक्स प्राइम में भी हमने डिफरेंस देखा। फिर ये लेमा किया हमने कि जी एक्स नॉर्म इज एग्जैक्टली इक्वल टू द एक्स नॉर्म, वेक्टर नॉर्म। उसके बाद हमने डिस्कशन की थी कि ये जो ऑपरेटर्स होते हैं जीज, ये भी बाउंडेड लीनियर होते हैं और फंक्शनल्स भी होते हैं। उसके बाद हमने इम्बेडेबल स्पेस कहा था, रिफ्लेक्सिविटी किया कि रिफ्लेक्सिव स्पेस कौन सी होती है। फिर हमने ये कहा कि अगर कोई रिफ्लेक्सिव स्पेस है, अगर कोई नॉन स्पेस रिफ्लेक्सिव है तो वो कंप्लीट होगी, यानी कि बना की। ये आपने खुद इसको प्रूव करना था। उसके बाद का जो थ्योरम था उसके बाद था फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नॉन स्पेस है तो वो हमेशा रिफ्लेक्सिव हो। एवरी नॉन स्पेस विच इज रिफ्लेक्सिव इज कंप्लीट। और अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस है तो वो क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ से क्लू क्या मिल रहा है कि एवरी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नॉन स्पेस इज अ बानाम स्पेस। यहाँ से ही मतलब क्लू मिल रहा है। दोनों थ्योरम्स को अगर मिला के पढ़ लिया जाए, 4.6 को और 4.65 को, 4 और 5 को, नॉन स्पेस एक्स इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो जाए तो कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट हो जाए तो बनाक बन जाती है। सिमिलरली हमारे पास जो फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस है वो कहते हैं हमेशा रिफ्लेक्सिव होगी। अगर फाइनाइट डायमेंशनल रिफ्लेक्सिव होगी तो कंप्लीट होगी, कंप्लीट होगी तो बनाक। So we can say every finite dimensional norm space is a Banach space. Directly भी हम प्रूव कर सकते हैं। डायरेक्टली प्रूव करने के लिए पहले थ्योरम का फर्स्ट पार्ट करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है, और हर रिफ्लेक्सिव क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो सिर्फ रिफ्लेक्सिव प्रूव करना इसको हमें पड़ेगा फाइनाइट डायमेंशनल को। और रिफ्लेक्सिव आपको पता है किस तरह से प्रूव करते हैं कि उसमें से एक कैनोनिकल मैपिंग उठा ली जाती है और उसको ऑन टू शो करवाना है बस। उसके बाद इससे भी इम्पोर्टेंट थ्योरम ये है कि एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज रिफ्लेक्सिव। ये कह लेंगे उसका कन्वर्स है कि हर फाइनाइट डायमेंशनल जो होती है वो बनाक होती है, और हर हिल्बर्ट हिल्बर्ट यू नो a complete inner product space is called a Hilbert space. So we shall prove that a mapping from Hilbert space to its second dual space, the mapping named as canonical mapping. Canonical mapping is on to.
तो अगर आप ये करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम हर हिल्बर्ट स्पेस को क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स। तो बस कैनोनिकल मैपिंग को आपने ऑन टू शो करवाना है, और ऑन टू शो करवाने के लिए आपने यही शो करवाना है फॉर एवरी ऑन टू, अगर आपने शो करवाना है इसको, ये थ्योरम जो कल हम वक्त ना होने की वजह से नहीं कर पाए, एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज रिफ्लेक्स। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि एक मैपिंग लेनी है जो कि कहाँ से कहाँ तक होगी, एज टू हिल्बर्ट से हिल्बर्ट की सेकंड डुअल स्पेस तक एक मैपिंग लेनी है, और उसको हमने क्या शो करवाना है कि सी इज ऑन। अगर वो ऑन टू हो गई तो एज जो हमने हिल्बर्ट स्पेस ली हुई थी, एज वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव हो जाएगी। यही थी ना डेफिनेशन, यही थी ना। ओके, तो ऑन टू करने के लिए क्या करना होता है, हमने ये प्रूव करना होता है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट मींस एज स्टेरिक। एज स्टेरिक में किस तरह के एलिमेंट्स पढ़े, फॉर एवरी, आपको पता है, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द एज डबल प्राइम देयर एग्जिस्ट x belonging to the first set such that gx is equal to some image of x। gx जो है किसी की इमेज बन रहा हो, हर gx जो है इमेज बन रहा हो, तो रेंज किसके इक्वल आ जाएगी, पूरे सेकंड सेट के। और अगर रेंज पूरे सेकंड सेट के इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि जो मैपिंग है वो क्या है, ऑन टू है। तो ऑन टू बनाने के लिए हमें यही करना होता है कि सेकंड सेट के हर एलिमेंट के लिए कोई ना कोई एलिमेंट वहाँ पे मौजूद होना चाहिए जो उसकी इमेज बन रहा हो, जिसकी वो इमेज बन रहा हो या जो उसकी प्री इमेज बन रहा हो, दोनों बातें ठीक है। तो ये आपने इस थ्योरम में प्रूव करना है कि फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द एज डबल प्राइम देयर इज एन एलिमेंट फ्रॉम द फर्स्ट सेट such that every element of second set is an image of some element of first set। तो ये आप कर लेंगे, ये तो हम करते भी रहे हैं, ग्रुप थ्योरी में भी करते रहे हैं और इसमें भी करते रहे हैं, ऑन टू वन वन और ये सारी चीज़। तो ये थ्योरम कल का था कि एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज अ रिफ्लेक्सिव स्पेस, एवरी हिल्बर्ट स्पेस इज अ रिफ्लेक्सिव, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। उसके बाद ये थ्योरम है, ये भी आप खुद से करेंगे, इसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ अ फंक्शनल। ये हमने पहले भी देखा हुआ है, इसको फिर कर सकते हैं आप कि एक फंक्शनल एग्जिस्ट किया करेगा, उसका नाम वन हुआ करेगा, और वाई के तमाम एलिमेंट्स के लिए वो आंसर 0 दिया करेगा और डेल्टा दिया करेगा। ये थ्योरम भी हो जाए। आज हमारा जो आज का टॉपिक है वो है पेयर कैटेगरी थ्योरम। कैटेगरी थ्योरम भी कहते हैं इसको। टुडेज टॉपिक,
कैटेगरी अच्छा, वेयर कैटेगरीज पर हम फिर जाने से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप मुझे वन बाय वन बताते जाएं। सबसेट क्या होता है? ये मैं लिख रहा हूँ, आप इसको देखते जाएं, ये डेफिनेशंस रिकॉल करेंगे हम। और डेंस सबसेट क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, क्लोजर क्या होता है, नोवेयर डेंस क्या होता है, रिमोट पॉइंट्स क्या होते हैं, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है। जी, ये डेफिनेशंस जो भी स्टूडेंट बताना चाहेगा, इनकी एग्जांपल्स भी साथ देते जाना है मुझे। आपने टोपोलॉजिकल स्पेसेस पढ़ ली होंगी, यकीनन पढ़ रहे हैं, तो ये वहाँ से सारी चीज़ें आपको मिल रही होंगी, वो आप ये अटेंडेंस भी यही इस मीटिंग में जो मौजूद हैं लोग जो आंसर्स कर रहे हैं, बाकियों को जो है ना मैं उससे मीटिंग से रिमूव कर दिया करूँगा जो भी मेरे आंसर नहीं दे। ये फोजिया मीन है 11 इवनिंग, ये इनमें से कोई एक डेफिनेशन मुझे बता दें और उसके एग्जांपल भी बता दें। फोजिया मीन 11 इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर जी। और जी सर। इसमें से कोई भी आप एक डेफिनेशन हमें जल्दी से बता दें जो मैंने टाइप की है। सर जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। इसमें जो भी मैंने डेफिनेशंस लिखी हैं 8, इन 8 डेफिनेशंस में से कोई भी आप मुझे बता दें। सर समझ नहीं आई, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है और आपको मेरी आ रही है फिर तो नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी तो सारी आवाज़ें मुझे क्लियर आ रही हैं, इवन कि पीछे जो बच्चे बात कर रहे हैं वो भी मुझे क्लियर आवाज़ें आ रही हैं। थोड़ा सा तो खुदा का खौफ कर लें जो ऐसे बच जाए। आपको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ इस मीटिंग में से। अच्छा, नेक्स्ट है
ताहत सिद्दीकी हैं, रोल नंबर 35 मॉर्निंग। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, इन 8 में से जल्दी से कोई एक बता दें। सर इंटीरियर ऑफ द सबसेट। हाँ, इंटीरियर क्या होता है? सर इंटीरियर जो है एक बेसिक पॉइंट होता है जो कि सेंटर से करीब करीब जो पॉइंट होता है किसी भी मैट्रिक्स स्पेस के जो सेंटर के करीब तरीन जो पॉइंट होता है उसको इंटर और सबसेट कहते हैं। इंटीरियर ऑफ द सबसेट कहते हैं। लेकिन सेंटर पॉइंट ना हो और सेंटर पॉइंट के करीब करीब हो उसे इंटीरियर ऑफ द सबसेट कहते हैं। चलो ठीक है। नेक्स्ट उसामा 36 इवनिंग, ये बताएंगे कौन सी डेफिनेशन हमें बताना चाह रहे हैं। उसामा, ये भी मौजूद नहीं है। उसामा के बाद हैं ज़ीशान हनीफ 14 इवनिंग। ज़ीशान हनीफ 14 इवनिंग। इन्होंने अनम्यूट होने के ऑप्शन ही उड़ाए। वेरी, इनको भी रिमूव कर देते हैं। उसामा को भी करते हैं रिमूव। उसके बाद है ताहरा 20 इवनिंग। जी, ताहरा 20 इवनिंग नहीं है मौजूद मीटिंग में। अब इससे आसान क्या हो सकता था कि आपसे ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑनलाइन तो बंदा जवाब दे ही लेता है, कुछ ना कुछ तो बोल ही सकते हैं, बशर्ते कि वो यहाँ पे मौजूद हों। ताहरा 20 इवनिंग। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वाह। इनमें से 8 में से सर कोई जी सी क्लोज सेट। डेफिनेशन जल्दी बता दें। हाँ, क्लोज सेट। जी सर क्लोज। एक सेट f belonging to x is said to be closed if it contain all of its limit point। दोबारा से बताएंगे। सर जी एक सेट जो f belonging to x हो और closed कहलाता है if it contains all of its limit points। अच्छा, तब क्लोज होगा, जी वरना नहीं होगा। चलो, इनका लिमिट जी सर पॉइंट्स क्या इसके जो होते हैं लिमिट इसके पॉइंट। साथ ही बता दें फिर, लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं। ओके, जो लोग मीटिंग में मौजूद हैं वो अटेंडेंस मार्क कर लेंगे सब लोग। यही अटेंडेंस जो हुआ करेगी ना पहले आंसर क्वेश्चन सेशन की, इसी को उस पर रिफ्लेक्ट करें। और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि ये जो सेशनल्स है ना 20,
इसका मैंने वाइवा लेना है इस बार, जो वाइवा में क्लियर होंगे अपने आप को आंसर क्वेश्चनिंग में। 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरे सिलेबस में से, 10 में से हर क्वेश्चन का 2 मार्क्स होंगे, तो उसी तरह सेशनल अवार्ड कर दिए जाए। अच्छा, उसके बाद ये है फर्क यूसुफ जी, आप इनमें से मुझे बताएंगे कुछ। फर्क यूसुफ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन बताने लगा हूँ। मीट्रिक स्पेस तो यहाँ पे नहीं है हमारे पास, ये 8 जो लिखी हुई हैं इनमें से आपने बताना। सर इनमें है एक मैट्रिक स्पेस। सॉरी, ये मीट्रिक स्पेस नहीं है, ये तो मीट्रिक स्पेस जी। ये लिखी हुई है ओपन सेट, लिमिट पॉइंट्स, नोवेयर डेंस, क्लोजर सेट, सबसेट, इंटीरियर ऑफ अ सबसेट, डेंस, नोवेयर डेंस। ये डेफिनेशंस बताने जी सर। जी, इनमें से कोई एक बता दें जल्दी से, मीटिंग एंड होने जा रही है। ओके बच्चों, आपको तस्वीर इसकी शो हो रही है बुक की? बुक शेयर हो रही है स्क्रीन? जी सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे उन 8 डेफिनेशंस की। उन डेफिनेशंस को करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। बेयर कैटेगरी थ्योरी, इंटीरियर एक्सटीरियर्स जो हैं ये, आप कोई भी अटेंडेंस नहीं मार्क करें। अटेंडेंस वही जो है फर्स्ट मीटिंग में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जी, तो बात कर रहे थे हम बेयर कैटेगरी थ्योरम। सबसे पहले तो कैटेगरी क्या होती है, रेयर सेट क्या होता है, नोवेयर डेंस क्या होता है, ये सारा हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। तो जैसे कुछ स्टूडेंट्स ने अभी बताया कि ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, इंटीरियर क्या होता है, इंटीरियर के बाद लिमिट पॉइंट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, उसके बाद डेंस सेट क्या होता है, नोवेयर डेंस क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं कि रेयर सेट किसे कहते हैं, उसके बाद देखेंगे कि मीगर किसे कहते हैं, MEAGR मीगर, और उसके बाद देखेंगे नॉन
ठीक है, तो ये सारी डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। जी, ओपन सेट आपको पता है मैट्रिक्स स्पेस में किसे कहा जाता था? अ सेट एक्स आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है, ए सबसेट ऑफ एक्स, ए सबसेट ऑफ एक्स इज कॉल्ड ओपन if or elements of the set A there exists some neighborhood x contain। इसे ही कहा जाता था ना कि अगर सेट के हर एलिमेंट के गिर्द हम कोई छोटे से छोटा नेबरहुड ड्रा कर सकते हैं, अगर किसी सेट के हर एलिमेंट के नेबरहुड कोई ना कोई छोटे से छोटा नेबरहुड ड्रॉ किया जाए और वो नेबरहुड के जितने भी आंसर्स आते हैं, जो भी यानी कि नेबरहुड में आते हैं उसके एलिमेंट्स, वो सारे कंटेन कर जाएं ए में। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स स्पेस है आर, मैट्रिक्स स्पेस आर है, इस सेट को हम चेक करना चाहते हैं 2 3 कि ये ओपन है या नहीं है आर, ये उसका सबसेट है। ओपन इंटरवल ही होते हैं ना आर के सबसेट्स, तो इसको हमने चेक करना है। अब हम इसके एलिमेंट्स को देखते हैं। आप इसका ये ले लें पॉइंट 1.5 बिलोंग्स टू ए। अब 1.5 का नेबरहुड अगर तलाश करें छोटे से छोटा, बिल्कुल ही छोटा, मतलब रेडियस जितना मर्जी आप छोटा रखना चाहते हैं रख लें, बट पॉजिटिव, तो 1.5 से कितना आगे चले जाएंगे? 1 पॉइंट, फॉर एग्जांपल रेडियस आपने रखा है 0.1, तो 1.4 से 1.5 पे 1.6 पे चले जाएंगे, जो कि सबसेट है ए। ये तो मैंने एक पॉइंट को चेक किया है, लेकिन डेफिनेशन क्या है? फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ए के हर एलिमेंट पर आप किसी भी रेडियस का, छोटे से छोटे रेडियस का ड्रॉ करें नेबरहुड, कम से कम उसका नेबरहुड आउट ऑफ द ए ना आ जाए। अगर आउट ऑफ ए चला गया तो वो सेट ओपन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल सो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, here a is open, ए के हर एलिमेंट के गिर्द ऐसा ओपन नेबरहुड ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन अगर हम इस सबसेट की बात करें 2 3 की, अब इसी पे वही डेफिनेशन लगाएं कि 2 बिलोंग कर रहा है किसको? सेट को। हमने यही कहा ना सेट के हर एलिमेंट का नेबरहुड तलाश किया जाए, तो 2 का नेबरहुड तलाश किया जाए। 2 का नेबरहुड रेडियस आप अपनी मर्जी का रख लें, चाहे जितना मर्जी छोटा रख लें।
neighborhood of 2 with radius आप कह लें कि एप्सिलॉन ही कह लें, जितना मर्जी छोटा रख लें। तो क्या आंसर आएंगे इसके? जी आंसर क्या आएंगे नेबरहुड के? 2 माइनस एप्सिलॉन, इधर से यहाँ पे आ जाएंगे रियल में रहते हुए, और 2 प्लस एप्सिलॉन। 2 माइनस एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन पॉजिटिव है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, 2 में से माइनस करेंगे, 2 से पीछे जाएंगे, और विच इज नॉट contained, so A is not open set। अच्छा ये तो ओपन सेट की थी। अब इसी तरह क्लोज सेट क्या होता है? ओपन सेट का कंप्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड होता है। ओपन सेट का कंप्लीमेंट हमेशा क्लोज्ड होता है। यस, जैसा कि उन्होंने बताया, सेट कंटेनिंग ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट। और अब हम चलते हैं क्लोजर। क्लोजर किसे कहा जाता था? क्लोजर हो एक्स आपके पास कोई मीट्रिक स्पेस है। मैं सारी ये मीट्रिक में ही बता रहा हूँ, इसकी टोपोलॉजिकल स्पेस में भी डेफिनेशंस हैं। ए उसका सबसेट है। तो हम बात कर रहे हैं लिमिट पॉइंट की। क्लोज तो फिर वहीं से होगा ना, लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट किसे कहा जाता था? अ पॉइंट x belonging to the metric space is called limit point। जी क्या था लिमिट पॉइंट? कि अगर लिमिट पॉइंट ऑफ ए इफ नेबरहुड ऑफ एक्स लिया जाए, और उसका इंटरसेक्शन लिया जाए इसके साथ, इंटरसेक्शन सेट के साथ ही लिया जाए। इंटरसेक्शन ही यहाँ पे नोटेशन नहीं है, चलो इंटरसेक्शन ही लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन विद द सेट ए नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो तब हम उस पॉइंट को क्या कहा करते थे? नेबरहुड में से कहते हैं एक्स को निकालने पर एक्स के अलावा कुछ कॉमन आना चाहिए। और क्लोजर क्या होता था? ए का क्लोजर ऑफ ए, यहाँ पे सीएल से डिनोट करते थे, was equal to set itself union with a union a prime, where a prime क्या था? एक सेट के एक से ज़्यादा भी हमने कहा था कि बन सकते हैं लिमिट पॉइंट्स। एक और जो मैं चल
set of all points तो ये आज के हमारे इस टॉपिक का हिस्सा तो नहीं है, ये तो आपको चीज़ें खुद से पता होनी चाहिए ये सारी, लिमिट पॉइंट, क्लोजर, ओपन सेट, क्लोज सेट। तो ये तो पहले तो उसके बाद है हमारे पास डेंस सेट। डेंस का कोई बताना चाहेगा, व्हाट इज डेंस सेट? व्हाट इज डेंस सेट? अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारे पास क्लोजर ऑफ है, अगर एग्जैक्ट इक्वल टू किसी मीट्रिक स्पेस के इक्वल आ जाता है तो हम उसे कह सकते हैं कि एक्स इज डेंस है। एक्स एक मीट्रिक स्पेस है और ये उसका सबसेट है, तो ये कब होगा डेंस? यस सर। जब इसका क्या ढूंढा जाए? क्लोजर। इन एक्स क्लोजर ढूंढा Yes, sir. जाए ना, और क्लोजर कैसे Yes, sir. ढूंढेंगे वो मैंने आपको बता दिया। यस सर। क्लोजर ऑफ ए इज एग्जैक्टली इक्वल टू किसके आ जाए? पूरी मीट्रिक स्पेस के इक्वल आ जाए उसका क्लोजर, यानी कि यस सर। पूरी मीट्रिक स्पेस उसका क्या बन जाए? लिमिट पॉइंट बन जाए उस सेट का। तो उस सेट को हम क्या कहते हैं? डेंस सबसेट ऑफ मीट्रिक स्पेस। ऐसे ही है ना? यस सर। इसकी एग्जांपल बड़ी क्लियर है, अगर आपने वहाँ पे रियल में देखी हो, x इज इक्वल टू रियल लाइन और q हमारे पास सबसेट है R, और q के अगर आप क्लोजर को तलाश करें, q के क्लोजर को, q का क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा? इज इक्वल टू q इट्स इक्वल टू आर यूनियन q प्राइम, यानी कि उसके लिमिट्स पॉइंट। तो q के लिमिट पॉइंट सारे R बन रहे हैं, R के सारे पॉइंट्स q के लिमिट पॉइंट्स बन रहे हैं, तो पूरा R आ जाएगा। सो q इज dense, q is dense। हाँ, अच्छा ये तो एग्जांपल हो गया। अब नोवेयर डेंस की लिखवा दें जल्दी से, कौन लिखवाएगा? नोवेयर डेंस वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इट इज। जी, नोवेयर डेंस की कौन लिखवाएगा डेफिनेशन? बाय रे, कोई भी नहीं बचा नोवेयर डेंस की लिखवाने के। जी शोएब असगर आप लिखवाएं नोवेयर डेंस। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अगर x हमारे पास कोई मैट्रिक स्पेस हो और हाँ। m उसका कोई सबसेट हो, ठीक है, अगर क्लियर हम ले m का और उसमें कोई इंटीरियर पॉइंट ना आए तो हम कहेंगे कि वो नोवेयर डेंस। इट मीन्स कि आप कह रहे हैं कि m उसका सबसेट है मीट्रिक स्पेस का, उसका हम क्या लें?
क्लोजर लें, क्लियर ले। जी सर। क्लोजर ऑफ एम ले लें तो क्या हो, तो कोई भी इंटीरियर पॉइंट ना है उसमें, उसमें कोई इंटीरियर पॉइंट ना हो। इसका इसका इंटीरियर पॉइंट ना होना उसके अंदर सब सेट का सर। हैज नो इंटीरियर, तो फिर इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये भी एक क्वेश्चन। अच्छा, इसका हम ना आसान सा तरीका यही अपनाते हैं कि इस उसका पहले आप क्लोजर ढूंढ लें। क्लोजर का फार्मूला क्या है, क्लोजर एम का फार्मूला क्या है? सर एम का यूनियन ले लें क्लियर से। एम यू क्लोजर से नहीं, लिमिट पॉइंट्स वाले सेट से, इसको लिमिट जी पॉइंट्स सर। वाला सेट कहते हैं। एम जी एम सर। प्राइम को कहते हैं सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ एम, और लिमिट ड्राइव्ड पॉइंट, सेट भी। हाँ डिराइव्ड सेट भी कहते हैं। तो इसको ढूंढा कैसे जाता है, जो जो लिमिट पॉइंट बनता जाएगा इस सेट में आता जाएगा, जितने भी उसके लिमिट जी पॉइंट्स सर। होंगे उस सेट के वो इसमें आ जाएंगे, और दोनों का यूनियन ले लेंगे तो फिर क्लोजर एम बन जाएगा। और अगर सारे लिमिट जी पॉइंट्स उसके अंदर ही हैं तो क्लोजर एम किसके इक्वल आ जाएगा, एग्जैक्टली सेट के अपने ही इक्वल आ जाएगा, तो सेट क्लोज्ड होता है। इसीलिए तो कहते हैं सेट कंटेनिंग ऑल इट्स लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड क्लोज्ड सेट, क्लोज। क्योंकि वो जी सर। यूनियन में वो वही आ गए, सारे उसी के एलिमेंट्स आ गए, तो एग्जैक्टली इक्वल टू एम ही आ जाएगा दोबारा, जी सर। अगर लिमिट पॉइंट्स उसके अंदर ही हो सारे एम के अंदर, तो क्लोजर एम उस सूरत में एम के इक्वल आ जाएगा। अच्छा, वो कहते हैं इसका इंटीरियर लिया जाए, जो सेट बनाया है ना आपने क्लोजर, उसका कोई ना कोई तो जी आंसर सर। आएगा ना, जी सर। उसका क्या ढूंढ जी लिया सर। जाए, इंटीरियर ऑफ क्लोजर, वो फाई आना चाहिए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। वही बात वही है कि उसके इंटीरियर, उसका कोई पॉइंट इंटीरियर ना हो, इंटीरियर में इंटीरियर पॉइंट्स ही आते हैं ना, जी सर। क्लोजर का कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट ना बने। तो नोवेयर डेंस चेक करने के लिए हमें क्या करना हुआ करेगा कि पहले तो उसका क्लोजर ढूंढना पड़ेगा, उसका क्लोजर जो है उसके क्लोजर के पास कोई भी इंटीरियर पॉइंट नहीं हुआ करेगा। तो अब क्वेश्चन जी ये सर। पैदा होता है कि इंटीरियर पॉइंट किसे कहते हैं। इंटीरियर पॉइंट एक सर ऐसा इंटीरियर पॉइंट। पॉइंट होता है सेट के अंदर से ही होना चाहिए। पहली बात, पहली उस पे शर्त क्या है, इंटीरियर बनने के लिए उसे सेट के अंदर से बिलोंग करना। अंदर ही होना चाहिए। और जी सर। दूसरी बात क्या थी कि उसका कि उस। छोटे से छोटा नेबरहुड ड्रा किया जाए, वो सेट जी सर, के तो उसे सेट अंदर में ही लाई कंटेंट कर, हो। सेट के अंदर कंटेन कर दे। ठीक है, जी सर। तो यहाँ से ये भी साबित हो रही है बात कि ओपन सेट का हर पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट सर। अपने आप के इंटीरियर पॉइंट ही होता है। जी। और अगर इंटीरियर किसी सेट का अपने आप के इक्वल आ जाए तो समझ लें वो सेट ओपन है। जी सर। जैसे क्लोजर अपने आप के इक्वल आ जाए तो सेट क्लोज्ड है, इंटीरियर अपने आप के इक्वल आ जाए तो ओपन है। ये सारे ओपन। थ्योरम्स आप लोगों ने किए हुए होंगे वहाँ। जी सर। तो ये इंटीरियर ऑफ क्लोजर ऑफ एम मस्ट बी एम्प्टी, एम्प्टी। और दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि क्लोजर एम जो आपने बताया एज नो इंटीरियर पॉइंट, यही है ना। जी सर। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं क्लोजर एम नो ओपन सेट्स। ओपन सेट नहीं है ना, क्योंकि वो इंटीरियर ओपन सेट नहीं है उसके पास
जो क्लोजर एम में जी कंटेन करें जी सर। अपने पॉइंट्स के लिए, इसीलिए वो इंटीरियर पॉइंट बन ही नहीं रहे क्योंकि उनके गिर्द नेबरहुड्स जो ड्रा करते हैं वो उसमें कंटेन नहीं करते। नहीं कर। तो इसी का नाम है, नोवेयर डेंस का ही नाम उसने इस बुक में, इस टेक्स्ट में रखा हुआ है, रेयर। ठीक है, जी सर। अब यहाँ से हमारा थ्योरम स्टार्ट हो रहा है। रेयर सबसेट्स क्या होते हैं? एक मीट्रिक स्पेस हो, उसका क्लोजर लिया जाए, फिर उसका इंटीरियर लिया जाए, और इंटीरियर में कोई भी एलिमेंट आने के लिए तैयार ना हो। ना हो, तो इस तरह के सेट को हम कहते हैं कि वो सेट नोवेयर डेंस है। और डेंस। ये हम हरगिज नहीं कह सकते कि अगर डेंस नहीं है तो वो नोवेयर डेंस हो जाएगा, या नोवेयर डेंस नहीं है तो वो डेंस हो जाएगा। इस तरह का कोई रिलेशन इनके बीच में नहीं है, दोनों डेफिनेशन। जी सर। तो ये रेयर हो गया। अब हम चलते हैं मीकर की डेफिनेशन, या इसे फर्स्ट कैटेगरी भी कहते हैं। ये यहाँ यहीं से देखते हैं, यहीं से कॉपी करता हूँ मैं ये डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन कॉपी करते हैं। जी बेटा, a subset M of a metric space X is said to be rare or nowhere dense in X if its closure आपको पता है has no interior points। कहता है अगर नहीं समझ आ रही तो सेक्शन 1.3 जाके बुक का देख। ये क्या कह रहा है कि अगर आपको समझ यहाँ से इस डेफिनेशन की नहीं आ रही तो फिर वापस जाए और जाके बुक का सेक्शन 1.3 देख लें। चलें, ये हम देख लेंगे। If closure, its closure has no interior points, यानी कि हम ये लिख सकते हैं कि इंटीरियर और क्लोजर M is set। अब हम जाके कहेंगे कि वो सेट जो था जिसकी हम बात कर रहे थे वो नोवेयर है, तो क्या रेयर है? यहाँ पे हम रेयर का लफ्ज यूज करेंगे। रेयर सेट है, या दूसरे लफ्जों में क्या कह देंगे, एम है, रेयर ओपन सबसेट्स। ये भी कहा जा सकता है कि उस सेट के ओपन सबसेट्स ही नहीं, इसलिए वो डेंस है। अच्छा, सेकंड डेफिनेशन है मीगर। मीगर हम किसे कहते हैं? अगर किसी सेट को रेयर सबसेट्स के यूनियन में लिखा जा सके तो वो क्या कहलाता है? मीगर।
जी बेटा, इसकी डेफिनेशन की समझ आ गई आप लोग? स्टूडेंट को भी समझ नहीं आई तो फिर वो मुझसे पूछ। अब हम अगली डेफिनेशन पे चलते हैं। मीगर, नॉट मीगर, ये नॉन मीगर भी कहते हैं और सेकंड कैटेगरी भी कहते हैं। इसके दो तीन नाम हैं, नॉन मीगर, नॉट मीगर और सेकंड कैटेगरी। एक तो हम सादा सी एग्जांपल दे सकते हैं, अ सेट which is not meager। जो मीगर नहीं है वो नॉन मीगर होगा। इसका नॉन मीगर कब होगा कि उस सेट को यूनियन में तो लिखा जाए सबसेट्स के, लेकिन एट लीस्ट वन ऑफ द ए के उसकी निगेशन करनी है ना। नॉन मीगर की निगेशन क्या होगी कि यूनियन में भी लिखा जा रहा है, यूनियन में भी लिखा जा रहा है, लेकिन वो जो यूनियन वाले सबसेट्स हैं, वो जो यूनियन वाले क्या हैं, सबसेट्स हैं, वो क्या है, जी उनमें से कोई एक जो है वो रेयर नहीं है, कोई एक उनमें से रेयर नहीं है, तो तब हम कहेंगे कि वो नॉन मीगर है, सेकंड कैटेगरी। क्लियर है? डेफिनेशन क्लियर है तीनों? ओके, अब हम चलते हैं पेयर्स कैटेगरी थ्योरम, जिसपे हमने ये सारी स्ट्रगल की है, सारी डेफिनेशंस को रिकॉल किया है। उस थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ये थ्योरम है हमारे पास, पेयर्स कैटेगरी थ्योरम और कंप्लीट स्पेसेस। इसमें गिवन क्या होगा और हमें क्या प्रूव करना होगा, इसको हमने गौर से देखना। जी बेटा देखिएगा, इफ अ मीट्रिक स्पेस x नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, नॉट इक्वल टू, यही नोटेशन जो हमें दस्तयाब है, चले वही लिख लेते हैं। इज कंप्लीट, हमारे पास एक कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो कि कंप्लीट है, मीट्रिक स्पेस भी है, कंप्लीट भी है, तो कहता है वो अपने आप के अंदर, खुद के अंदर, क्योंकि खुद का खुद सबसेट होगा ना, इज नॉन मीगर इन इटसेल्फ।
हमने प्रूव करना है कि कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस हमेशा क्या होती है, नॉन मीगर होती है। तो नॉन मीगर प्रूव करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, हम प्रूव ये करेंगे कि ये यूनियंस में तो लिखा जा सकता है ओपन सेट्स के, लेकिन वो जो ओपन सेट्स हैं वो रेयर नहीं है, उनमें से कोई एक रेयर नहीं है। एक तो तरीका ये है, वो तो हम तभी कर सकते थे कि जब हमारे पास मैट्रिक स्पेस नॉन होती, नॉन मैट्रिक स्पेस होती, हम उनके वो लेते, हम उसकी चेकिंग कर लेते कि ये रेयर है या नहीं है, इसका हर सबसेट। लेकिन इसको हम जनरली बाय कंट्राडिक्शन प्रूव करेंगे। फिर से देख लेते हैं, if x not equal to is complete and x is equal to union of all the ak closed, k is equal to 1 to n, so then at least one ak contains a non-empty open subset। यानी कि एटलीस्ट वन ak क्या है, रेयर नहीं है। एटलीस्ट वन ak contains a non-empty open set। अगर हम ये कामयाब हो जाएं प्रूव करने में, तब भी हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, नॉन मीगर हो जाएगा। एक्स खुद, एक्स को ही एक्स के अंदर नॉन मीगर करना है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस को खुद के अंदर क्या करना है, नॉन मीगर। तो सिर्फ इंफॉर्मेशन इस थ्योरम में क्या है हमारे पास, गिवन क्या है, जस्ट अगर हम प्रूफ की तरफ चलें बढ़े तो हमारे पास गिवन सिर्फ यही है, वी आर गिवन, क्या गिवन है, a complete metric। हमारे पास सिर्फ एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, बस उसका नाम चाहे रख लें आप x, और कुछ भी नहीं है। और हमें क्या शो करवाना है, वी हैव टू शो दैट x इज नॉन मीगर। यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि x इज इक्वल टू यूनियन ऑफ सेट्स, बट at least one, वही जो उसने लिखा हो, at least one ak is not that is at least one contains non-empty open subset। Okay, we shall prove this theorem by contradiction। तो कंट्राडिक्शन क्या बनती है बेटा इसकी मेथड, कंट्राडिक्शन यही बनती है कि हम कहते हैं कि ये नॉन मीगर है ही, प्रूव हमने इसको नॉन मीगर ही करना है, वही अज्यूम contrary that is
हम सपोज क्या कर लेते हैं, उसका उलट सपोज कर लेते हैं। अच्छा, इस अगर ये टाइम ख़त्म भी हो जाए तो आपने इसको खुद से कर लेना है, मैंने आपको मेथड बता दिया। कंट्राडिक्शन मेथड से आपने इसको प्रूव करना है। और निगेशन ले लेंगे, निगेशन लेके चलते जाएंगे और आप जो स्टेटमेंट थी उसकी कंट्राडिक्शन आ जाएगी। स्टेटमेंट क्या थी कि एक्स कंप्लीट है, कहीं ना कहीं जाके आपको ऐसा दिखाई देगा कि एक्स तो कंप्लीट ही नहीं